हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद अयोध्या में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं मध्यांचल अध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के द्वारा संघ के प्रस्ताव आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जन जागरण अभियान के अंतर्गत जनपद अयोध्या का दौरा किया गया। श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुना गया और संघ के अग्रिम आंदोलन की रूपरेखा संघ सदस्यों के सम्मुख रखी गई। नीरज तिवारी के द्वारा अग्रिम आंदोलन में संघ सदस्यों को 100% भागीदारी की अपील की एवं संघ सदस्यों को तकनीकी संवर्ग हित में एकजुटता बनाए रखने की अपील की। बुधवार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जनपद जौनपुर व आजमगढ़ का दौरा किया जाएगा। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ से मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हर डिस्काम में, हर जोन में हम लोग जा रहे हैं। जो भी हमारे आगामी आंदोलन 1 अक्टूबर से चालू होने वाला, जो आप बैनर पर देख रहे होंगे, मांग पत्र भी है और आंदोलन की रूपरेखा है। तो उस उद्देश्य के लेकर प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। हमारे मध्यांचल अध्यक्ष श्री नीरज दुबे जी हैं, आप पूरे मध्यांचल के अध्यक्ष हैं। उद्देश्य हमारा है, जो सरकार इस वर्तमान में है, जो प्रबंधन है, जो चेयरमैन है, हमारी बातों को नहीं सुने, जो जेन्युइन मांगे हैं, उस बात को मनवाने हेतु 11 तारीख से हम लोग आंदोलन प्रदेश व्यापी छोड़ा है। उसी पे प्रचार प्रसार के लिए हम निकले हुए हैं। हम पूरे प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन 11 तारीख को शुरू हो रहा है और जो 29 नवंबर तक जा रहा है। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। आंदोलन पहले ही चल रहा था, लेकिन प्रबंधन के आश्वासन के कारण हमको आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कुछ कोरोना महामारी के कारण। लेकिन प्रबंधन लगातार तानाशाही रवैया अपना रहा है, जिसके कारण हमारे संवर्ग को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। इसलिए हम अपना चरणबद्ध 8 चरण का आंदोलन लगातार 11 तारीख से 29 नवंबर तक करने के हमने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा रखी है। प्रबंधन इस पर नहीं मानता तो हम अनावृत कार्य बहिष्कार की घोषणा करेंगे। हमारी मुख्य मांगे, हमारा जूनियर इंजीनियर के जस्ट नीचे का पद है, हमको 4200 ग्रेड पे की हमारी मांग है। उनका 4600 ग्रेड पे है, हमको उनके जस्ट नीचे का ग्रेड पे चाहिए जो 4200 है। हमारी पदनाम को लेकर मांग है, पेट्रोल भत्ते को लेकर मांग है। ऐसे ही हमारे संवर्ग की कम से कम 15-16 मांगे हैं, जिन पर कार्रवाई प्रबंधन को करनी चाहिए, जिसको करने में कोई नुकसान भी प्रबंधन का नहीं है, लेकिन लगातार हमारे संवर्ग के साथ अनदेखी की जा रही है। इसीलिए विवश होकर हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। नीरज तिवारी, मध्यांचल अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। अयोध्या जनपद में कोविड-19 का पालन करते हुए करबला के प्यासों का चहल्लुम मनाया गया। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया। आपको बताते चलें कि यह जुलूस 100 वर्षों से उठाया जा रहा है, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए जुलूस नहीं उठा पाए और इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने चहल्लुम मनाने की अनुमति दी, जिसके तहत आज राठ हवेली और इमामबाड़ा में हुसैन के 72 साथियों का चहल्लुम बड़े ही गमगीन माहौल और अकीदत से मनाया गया। चहल्लुम के प्रोग्राम में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए जंजीर और कमा का मातम किया गया। जगह जगह करबला के शहीद प्यासों के नाम पर पानी भी बांटा गया। इसके अलावा चाय के स्टॉल, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। ये आज मकबरा बहू बेगम साहिबा के तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम जो चहल्लुम है 40वां, ये इमामबाड़ा जवाहर अली खां में सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया था, उसी के कोविड की सारी गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग ने इमामबाड़े के अंदर आज प्रोग्राम किया है, जिसमें अंजुमनों ने, शहर की 3 अंजुमनों ने नवाखानी की है, मजलिस हुई है। सब शहर के लोगों ने आके पुरसा दिया है और उसके बाद जो हम लोगों को जिस तरीके से गाइडलाइन में बताया गया था कि 10-15 लोगों के साथ यहाँ से तबर्रुकात लेके हम लोग मकबरे पहुँचाएँगे। अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से तबर्रुक का कोई भी जो गम की तारीख़ है वो पर्व नहीं होता। ये गम की तारीख़ है जिसको हम लोग अक़ीदत से अदा करते हैं। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें यहाँ पर सारे जो अरकान होते हैं, जंजीर का मातम और
सीना जनी और नौहा खानी जो कुछ भी होती है वो इमामबाड़े के अंदर हम लोगों ने अपनी सरहद के अंदर किया, कोविड का पालन करते हुए। उसके बाद यहाँ से अब प्रतीकात्मक जो तय हुआ है हम लोगों के दरमियान, वो प्रतीकात्मक यहाँ पर से जो हमारे तबरुकात हैं वो यहाँ से उठकर 15 आदमियों के साथ मकबरे तक जाएंगे और रात में 7 बजे बड़ी दरगाह से वही प्रतीकात्मक तरीके से 10 आदमियों के साथ सिर्फ एक मातम करते हुए या हुसैन करते हुए लोग वहाँ से उठाकर सीधे सीधे इमामबाड़े तक आ जाएंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 लोगों के साथ जो शहीद किए गए थे, आज उनका 40वां है, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में तेरही कहते हैं। उसी तरह से हम लोगों का एक 40वां होता है। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा आज शाहिदीन आजम भगत सिंह 114वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर रोजगार दिवस के रूप में नगर निगम परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित करके नगर सचिव कामरेड रामजी तिवारी की अध्यक्षता व जनौस जिला अध्यक्ष के संचालन में मनाया गया। जनौस प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग को तेज करते हुए भगत सिंह ने कुर्बानी दी। आज सरकार क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है, उनके सपने को पूरा नहीं कर रही है। समाज की परिकल्पना करने वाले क्रांतिकारियों के देश में शोषण बढ़ता जा रहा है और नगर आयुक्त से मांग की है कि भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाई जाए। आज का मेन उद्देश्य क्या कहना चाहिए? आज जो है हम लोग के पुरोधा और महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम लोग हालांकि हर साल का उनको मनाते हैं, उनको याद करते हैं और उनके विचारों पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज कुछ खास दिन ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा खास तौर पे आज इनके जन्म दिवस के अवसर पे रोजगार दो नारे के साथ देश के अंदर इनका जन्म दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में आज अयोध्या नगर निगम शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के पास हम लोग देश के अंदर जो बेरोजगारी का हालत है, जो क्रांतिकारियों को जो सपना था कि हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों, महिलाओं और किसानों, मजदूरों को उनका अधिकार मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद जो हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं निश्चित तौर पे बहुत भयावह है। आज बेरोजगारी के जो हालात है वो 40 से 45 करोड़ के बीच में हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार है। महिलाओं की दशा देखिए, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर हिंसा हो रही है। किसानों की हालत आप लोग पूरा देख सकते हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि 9 महीने से हमारा किसान सड़क पर है। और छात्रों की स्थिति है कि बेरोजगारी का जो आलम है उस हिसाब से जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है और तमाम जो बड़े पैमाने पर जो सरकारी कल कारखाने को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ भी शहीद आजम का जो नारा था, उनका जो सपना था कि समानता हो, भाईचारा हो और सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको उनका हक मिले, लेकिन आज ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित तौर पे हम नौजवानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके विचारों को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग पुरजोर संघर्ष करें, पुरजोर आंदोलन करें। और सरकार से हमारी मांग है, भारत सरकार से हमारी मांग है कि नौजवानों को रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दो। साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी उसको ख़त्म करेगा। ये बेरोजगारी भारत छोड़ो, हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया है तो रोजगार दो, बेरोजगारी भारत छोड़ो। तो निश्चित तौर पे हम क्रांतिकारियों को सपना तभी पूरा कर सकते हैं कि जब देश के अंदर समानता, भाईचारा, मोहब्बत और सबको रोजगार मिल सके, सबको शिक्षा मिल सके। जिस तरह से आप ये सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा, महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है और जो विषय आप उठा रहे हैं और भगत सिंह जी के सम्मान में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो लोग, आप भगत सिंह आपके आदर्श हैं और उसको लेकर ऐसे और भी संगठन हैं, उनके भी लोग आदर्श हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर फ़र्क ना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो मौजूदा सरकार है इनको बहुत क्रांतिकारियों के विचारों से कोई मतलब नहीं है। मुझे लग रहा है कि देश के 2014 के बाद जो हमारे हिंदुस्तान के हालात उत्पन्न हुए हैं, निश्चित तौर पे उनको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है क्रांतिकारियों की परंपरा को हम लोग को आगे बढ़ाना है। और हम भगत सिंह को अगर आइकन मानते हैं तो उसका कारण है कि उनका जो मुख्य देश के अंदर भाईचारा और जो नफरत है उसके खिलाफ तो निश्चित तौर पे हमारा आंदोलन है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम नौजवानों का आंदोलन अब तेज होगा इस मांग को लेकर कि आप देश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दो। आज आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों का है और नौजवान जो हिंदुस्तान का अधिक से अधिक आबादी में जो बेरोजगार है, तो निश्चित तौर पे आप नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो और क्रांतिकारियों की परंपरा को जीवंत नहीं बना पा रहे हो। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है
और तमाम जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं हिंदुस्तान के जो और भी नौजवान हैं, सबको शामिल करते हुए अभी हम लोगों ने रोजगार संघर्ष मोर्चा बना करके प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम लोग सभी नौजवानों को एकजुट करके और बेरोजगारी के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई हम लोग करने के लिए तैयार हैं और हम लोग आगे भी इस लड़ाई को आगे रखेंगे जब तक हमारी मांगों को जिस तरह से ऐसे अभी जो युवा हैं, जो युवा ही बेरोजगार हैं, तो वो लोग अगर जिसे मांगे सरकार नहीं मान रही है तो युवा लोगों को, जैसे हमारे जो कुछ उपेक्षित हैं, भी कुछ महापुरुष हैं जिसके बहुत स्थान दिया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, भगत सिंह जी हुए, और कुछ वैसे महापुरुष हैं जिनका स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको शिक्षा में भी उनको शामिल कराया जाए। निश्चित देखिए, हम लोग की तो पहली डिमांड यही रही है, जैसे जो कि जीवनी अगर युवा लोग पढ़ेंगे, जो आजकल के जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ेगी, जब जानेगी तो उसी का अनुसरण करेगी, जब जानेगी नहीं तो क्या करेगी। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने DYFI का जो संविधान है उसमें तो पहले नंबर पे है कि क्रांतिकारियों के विचारों को, उनके इतिहास को किताबों में तो पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा नौजवान क्रांतिकारियों को पहचान नहीं पाएगा। जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जा रहा नौजवान, अगर उसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा तो निश्चित तौर पे हम उसके संघर्षों के बारे में, उसके कुर्बानी के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग की तो पहली डिमांड है कि देश की सरकारें पाठ्यक्रमों में जोड़ना चाहिए, भगत सिंह के विचारों को जोड़ना चाहिए। तमाम जो देश के अंदर हजारों हजार क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है, सभी क्रांतिकारियों को इतिहास में जोड़ना चाहिए, किताबों में जोड़ना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि जनवादी नौजवान सभा की जिम्मेदारी है कि क्रांतिकारियों की विचारों को आम जनता, हम लोग की जिम्मेदारी है निश्चित तौर पे। हम भगत सिंह को अपना पुरोधा मानते हैं। 1923 में नौजवान भारत का गठन होता है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा 1980 संघर्ष कर रहा, सबको शिक्षा, काम, सबको रोजगार के सवाल पे। तो निश्चित तौर पे हम लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग की ये भी जिम्मेदारी कि देश के तमाम नौजवानों को, जो आज नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, धर्म के नाम पे, जात के नाम से, तो उस पर है संकट। निश्चित तौर पे युवा हमारा कुछ भ्रमित है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे अंदर, देश के अंदर क्रांति नहीं होगी। अभी क्रांति की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान का नौजवान जागरूक होगा और निश्चित तौर पे हमें जो क्रांतिकारियों का सपना होगा वो आज नहीं कल पूरा। जैसे जनवाद मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को देखते हुए एवं प्रदेश में हर बूथ पर यूथ के कार्यक्रम के तहत अंतर्गत वोटर लिस्ट पर नाम बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका संचालन जिला अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा है, जो पाँचों विधानसभा में किया जा रहा है। मैं यूथ ब्रिगेड जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, हम लोगों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा जी ने ये एक प्रोग्राम चलाया है। 7 सितंबर से 22 सितंबर तक हर बूथ पर यूथ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जो भी युवा हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या नाम था और कट गया है, उसको बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हर विधानसभा में, हर ब्लॉक पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है। और जिन भी यूथ को, जिस भी नौजवान को जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो हम लोगों से सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम लोग उनके हर दुख सुख में खड़े हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जाएगा, उनके लिए आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। यूथ ब्रिगेड हर नौजवान के लिए, हर साथियों के लिए हमेशा खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। जय अखिलेश, जय समाजवाद। वृंदावन से अयोध्या पहुंचे सदगुरु रितेश महाराज ने सनातन संस्कृति की शिक्षा व सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को यदि ध्वस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति पहचान बचाना है तो भारत में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था लागू होने से लोग खुद को स्वावलंबी बनाएंगे, साथ ही दूसरों में भी रोजगार परक बनने के सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत के लोग भले ही आज़ाद हो गए हों, लेकिन मानसिक तौर पर उन्हें अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। उन्हें आज़ादी तभी मिलेगी जब लोग वर्तमान शिक्षा को त्याग कर भारत की सनातन संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था को अपनाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है, यदि भारत की सनातन धर्म संस्कृति को बचाना है तो सनातन संस्कृति व्यवस्था को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि आज इस बात को माना जाए तो आने वाले समय में भारत की स्थिति बहुत ही खराब होगी। आंदोलन का शुरुआत हो चुका है राम मंदिर बनकर।
राम मंदिर भारत के आत्मा के पुनर्जागरण का विषय है, एक साधारण मंदिर का विषय नहीं है। इसलिए अयोध्या में आया हूँ कि यहाँ से भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की संविधान और भारत की संस्कृति के ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाए, नहीं तो भारत आने वाले 15 साल में अपने किसी सरकार को नहीं चुनेगा। ये धर्मनिरपेक्षता का आडंबर धरा रह जाएगा। जैसे 56 की 56 कंट्रियां किसी धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानती, यहाँ भी वही हावी हो जाएंगे और कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, कोई पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगी, फिर आपको उसी झंडे के नीचे आना पड़ेगा। तो आप अभी गलत बोल रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। आप CBI से ऊपर नहीं है, भारतीय जांच एजेंसी से। भारतीय जांच एजेंसी अभी तय कर रही है कि आत्महत्या हुआ या हत्या हुआ। हत्या भी हुआ तब भी सनातन धर्म के लिए दुखद है, आत्महत्या भी हुआ तब भी दुखद है, लेकिन ये दो अर्थों में दुखद है। अगर हत्या हुआ तो इसके कारण पैसे हैं, इसके कारण गद्दी है, इसके कारण संपत्ति है, मठ है। ऐसे शिष्य क्यों जो अपने गुरु की हत्या का षड्यंत्र रच रहे, आप ये पूछेंगे। और आत्महत्या किया तो आप ये पूछेंगे जिन संतों के ऊपर लोगों को तनाव से मुक्ति देने का भार है, वो स्वयं इतने तनाव में क्यों है कि वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात को पहले इस देश के सामने आने दीजिए। सनातन धर्म के पास उत्तर है। इस दुनिया का कोई भी प्रश्न करता, चाहे कोई जागीर नायक हो, कैसा भी प्रश्न करेगा उसको जवाब मिलेगा, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाए कि आत्महत्या है या हत्या है। तहसीनपुर टोल टैक्स के पास गांव-गांव कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत जनसमाज इंटर कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ सिक्का उछालकर स्थानीय विधायक शोभा सिंह चौहान ने किया। उनके पुत्र व अमित सिंह चौहान ने बताया कि योगी जी मोदी जी की इच्छा है कि इस प्रतियोगिता की आयोजना से गांव की प्रतिभा निकलकर सामने आएगी, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो वहीं संयुक्त मोर्चा द्वारा बंद के आयोजन पर बताया कि हमारी सरकार किसानों के हित में बात कर रही है। गन्ने का समर्थन मूल्य अभी बढ़ाया गया है। विपक्ष की भारत बंद योजना फ्लॉप हो गई है। में रहने वाला टैलेंट है उसको आगे निकाला जाए और लोगों की जो हमारे बच्चों की प्रतिभा है उसको निखारा जाए। इसी के तहत आज गांव-गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है और निश्चित ही ये बच्चे यहाँ से निकलकर देश का भविष्य बनेंगे और एक उज्जवल भारत की जो कामना आदरणीय मोदी जी ने की है उस कामना को ये लोग साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक ऐसा है कि आज भारत बंद आंदोलन किसान यूनियन के पदाधिकारी कर रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी? भारत बंद आंदोलन है आज किसानों का, उस पर क्या बताएंगे सर? देखो, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अभी आपने देखा कल गन्ने का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया। तो हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के हित में नए नए फैसले ले रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। आप देखो, अभी ये जो बिल किसान हितैषी बिल केंद्र में पास किया गया उसका भी विपक्ष ने खूब विरोध किया, पुरजोर से धरना दिया, रोड जाम किया और आगमन को रोका। लेकिन इससे सरकार पे और आम जनता की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो किसान है गांव के रहने वाला वो बंद का समर्थन नहीं कर रहा है, ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य जो होता है, जो कम से कम समर्थन मूल्य होता है जो सरकार ने लगाया है, उसका मतलब यही होता है। अयोध्या में 28 सितंबर इंकलाबी नौजवान सभा ने भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर रोजगार अधिकार दिवस मनाते हुए सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को अविलंब भरना, देश की संपत्तियों को बचाने का फैसला वापस लेने, भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून बनाने तथा नगर निगम अयोध्या परिसर में भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाए जाने की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे नगर निगम स्थित भगत सिंह पार्क में एकत्रित होकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इनौस जिला संयोजक अजय शर्मा चंचल की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला प्रभारी अतीक अहमद ने कहा कि आज हम ऐसे समय में भगत सिंह को याद कर रहे हैं जब पूरे देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और नौजवान रोजगार के सवाल पर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के शासनकाल में योगी सरकार ने एक भी नए रोजगार सृजन नहीं किया। प्रदेश सरकार में लाखों पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बजाय युवाओं का दमन कर रहे हैं। भगत सिंह जन्म दिवस को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।
सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह की क्रांतिकारी परंपरा। आज भगत सिंह जन्म दिवस है और शहीद आजम भगत सिंह जन्म दिवस के मौके पर इनकलाबी नौजवान सभा पूरे देश के अंदर रोजगार अधिकार दिवस के रूप में मना रहा है। आज जब हम लोग भगत सिंह जन्म दिवस मना रहे हैं, पूरे देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ नौजवान रोजगार अधिकार के रूप में एक बड़ा जो है अभियान चला रहा है। और तीसरी तरफ जो हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है, उसके खिलाफ भी जो है सरकार जो है 4 श्रम कोड लेकर के आई है, बिल लेके आई है, जिसके मार्फत मजदूरों को जो पहले से बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, तो चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आज ये सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ लामबंद होकर के लड़ रहा है। आज हम लोग ऐसे मौके पर यह संकल्प लेते हैं कि देश में जो भी आंदोलन चल रहा है, आज हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, अभी कल हम लोगों ने देखा कि जब भारत बंद का कार्यक्रम था उस दौरान तमाम हमारे नेताओं को, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को एक दिन पहले जो है अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको ला करके रात भर थाने में बैठाए रखा गया। हम लोगों के यहाँ वहाँ दबिश दी जा रही थी और जब हम लोग दुकान बंद कराने जो है की अपील करते हुए शहर में निकले, वहाँ हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है देश के अंदर कि आज हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो भी आज खतरे में है। इसके लिए हमको लड़ने की ज़रूरत है। आज हम लोग इस मौके पर संकल्प लेते हैं कि इस देश के अंदर जो भी इस तरह के संघर्ष आंदोलन चल रहे हैं उससे हम अपनी को एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की बात करते हैं। अतीक अहमद, जिला प्रभारी भाकपा माले, अयोध्या। जनपद के थाना पूरा कलंदर के गांव चांदपुर हरिवंश की रहने वाली महिला ने अपने चाचा व उनके पुत्र पर पैतृक मकान को हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने एसएसपी से मुलाकात करके अपनी शिकायती पत्र दिया है। पीड़िता का कहना है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पिता की सारी संपत्ति उनको विरासत के तौर पर दर्ज है। उनके पिता के द्वारा बनाए गए मकान को उनके चाचा तथा उनके पुत्र हड़पना चाहते हैं, जिसके चलते आधार कार्ड में नाम संशोधन करके उसके पिता का नाम डाल दिया है। इसके साथ ही 8वीं की मार्कशीट भी बनवा ली है। वहीं बताया कि हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चांदपुर पोस्ट डाउन में जिला फैजाबाद हमारे चाचा जी हमारी ज़मीन जबरियन को मतलब काबिज कर रखे हैं। खाली करने के लिए मारने पीटने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि हमको तुम लोग को नहीं दिए हैं, रहते नहीं थे, आप रहने लगे हैं। और आधार कार्ड फर्जी बनवा रखे हैं उनके लड़के। वो फर्जी सबको दिखाते हैं कि उनके सामने हमको देकर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन हम सब लोग के नाम है। हमारे चाचा जी ज़बरदस्ती मतलब उसमें काबिज हैं और रहने नहीं देते हम लोग को। और जबकि हम उन पासनाथ के हमारे पिताजी, उनके 2 लड़कियां हैं, सरोज यादव, संगीता यादव। अब क्या चाहती हैं आप? हमें मतलब हमारी ज़मीन दिलाए, हमको न्याय दिलाएं। जो मारने पीटने की धमकी देते हैं उससे मुक्ति कराएं। अभी आप किससे मिलने आई थी? एसएसपी साहब। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? एसएसपी साहब हम लोग से पूछ न्याय के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।